तो बच्चों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस बहुत से बढ़िया और बहुत से इंटरेस्टिंग से डिजिटल लेक्चर में। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपना C++ प्रोग्रामिंग क्लास 11th और क्लास 12th के लिए जो यूजफुल है। और वो जो प्रोग्रामिंग है हमारी, आपको पता है कि इस समय यूपी बोर्ड में C++ ही चल रहा है। तो वो जो प्रोग्रामिंग है हमारी, वो प्रोग्रामिंग आपका 11th क्लास में भी है और 12th में है। वैसे तो देखा जाए तो मेन तो ये 11th क्लास की ही प्रोग्रामिंग है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब तक आपको 11th क्लास की प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तब तक आप 12th वाले में भी आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आपको 11th क्लास की भी प्रोग्रामिंग है और 12th क्लास की भी है, तभी आपको प्रोग्रामिंग करने में मजा आएगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। तो समय को बिना बर्बाद करे हुए आज हमारा टॉपिक है दैट इज डे 3। डे 3 में बेटा जो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है, आप अपनी फेयर कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाइए जैसे मैं बना रहा हूं। लूप्स, लूप्स में भी आपको कितने प्रकार के लूप्स पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है व्हाइल, एक पढ़ना है बेटा आपको फॉर, और बच्चे एक आपको पढ़ना है डू व्हाइल। तो बेटा कौन कौन से हमको पढ़ने होंगे? एक हमको पढ़ना होगा फॉर, एक हमको पढ़ना होगा व्हाइल, एक हमको पढ़ना होगा डू व्हाइल। तो तीनों ही हमारे हो जाएंगे, फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल, है ना बेटा। तो और यहाँ पर जो आपका लूप का कॉन्सेप्ट है, इस पे थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि अभी तक आप एक वेरिएबल लेते थे, उस वेरिएबल की सिर्फ एक वैल्यू असाइन करते थे, जो भी, चाहे आप उसको प्री डिफाइन लीजिए चाहे आप उसको यूजर डिफाइन लीजिए, मगर आप एक ही वैल्यू लेते थे, राइट। तो अगर अब आपको एक से ज्यादा वैल्यू असाइन करनी है, क्या करना है बेटा? एक से ज्यादा वैल्यू असाइन करनी है, तो उस केस में हम लोग लेते हैं वैल्यू वेरिएबल। यानी कि मान लीजिए n की वैल्यू आपको 1 रखनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये आप चाहते हैं कि हर बार नया वेरिएबल ना लेना पड़े, बल्कि यही सारा वेरिएबल जो है वो हो जाए n ही हो जाए। तो ये जो हमारा बेटा वेरिएबल फिर हो जाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा लूप वेरिएबल। ध्यान रखना है, समझना इस बात को, ये क्या कहलाएगा आपका बेटा? लूप वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा लूप वेरिएबल के लिए हमारा इतना तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इतना तो आपको समझ में आ गया। यानी हम लोग लूप्स को बेटा अपना जो है वो रिपीटिशंस भी बोलते हैं। रिपीटिशंस का मतलब क्या? वैल्यू चेंज कर करके अपनी आपकी वैल्यू को वो क्या कर सकता है? रिपीट कर लेता है, घुमा लेता है, तो हम लोग इसको रिपीटिशन भी बोलेंगे, राइट। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट। देन हम लोग और आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट, ताकि हमारा और हो जाए और थोड़ा सा मजा भी आए आपको पढ़ने में। तो इसके अलावा बेटा इसको आइटरेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइटरेशंस। तो चाहे आप रिपीटिशन बोलिए, लूप बोलिए, आइटरेशन बोलिए, सब एक ही बात है ना। अब कोई भी लूप पढ़ो, आपको 3 चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, टीचर आपको कुछ अलग तरीके से भी पढ़ा सकता है। बेटा पहली होती है आपकी इनिशियल काउंटर। पहला होता है इनिशियल काउंटर, दूसरा होता है स्टेटमेंट काउंटर, तीसरा होता है तुम्हारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर। पहला क्या हो गया आपका? इनिशियल काउंटर, दूसरा क्या हो गया? स्टेटमेंट काउंटर, तीसरा क्या हो गया? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 की वैल्यू है, क्या है हमारी? 1 से लेकर 10, ठीक है। और हमको ये प्रिंट कराना है सपोज, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया n के वैल्यू रखेंगे 1 से 10। तो जो हमारा इनिशियल काउंटर होगा वो हमारा क्या होगा भाई? n से 1 से 10 लेके जाना है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई? 1। स्टेटमेंट काउंटर बेटा कितना होगा हमारा? स्टेटमेंट काउंटर ध्यान से समझो कितना होगा हमारा। स्टेटमेंट काउंटर हमारा बनेगा n <11, या
यानी और हम लिख सकते हैं n लेस देन इक्वल टू 10। भाई हमने 1 से उठाई है वैल्यू, और हमको 10 तक लेके जानी है, तो ये दोनों ही मेथड है, हम इन दोनों ही मेथड की मदद से उठा के लेके जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर इंक्रीमेंट होगा तो चूंकि हमको यहाँ तो दिख ही रहा है कि 1 से लेकर 10 इंक्रीमेंट ही है इस केस में, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर n+1 या n++ भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों ही यूज हो सकता है। डिक्रीमेंट होता है तो n बराबर n-1 या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट यानी n-1 माइनस भी यूज कर लेते हैं। तो बेटा ये हो गया हमारा, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी हो तो मुझे बताइए। आप नोट कर लीजिए, इतना जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही नोट करिए, बिल्कुल सेम, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। अब हम लोग प्रोग्राम देखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बॉडी बता देता हूं। बॉडी आपको याद होगा, मैंने बेसिक्स में भी सिखाई थी। तो इधर पे बॉडी लिखेंगे हम लोग y के लिए, और इधर पे लिखेंगे हम लोग फॉर के लिए, ठीक है। तो पहले while के लिए हमारी क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हो जाएंगे हेडर फंक्शन, बिल्कुल ऐसा ही लिख लीजिए आप, ज्यादा बिना समय बर्बाद करें, हेडर फंक्शन। फिर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन हो जाएगा while में। फिर हमारा क्या हो जाएंगे, डाटा टाइप्स विद वेरिएबल हो जाएगा बेटा, डाटा टाइप्स विद वेरिएबल मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद बेटा आपका क्या हो जाएगा, हेडर फंक्शन मेन फंक्शन हो गया, डाटा टाइप्स विद वेरिएबल हो गया। फिर हमारा आ जाएगा इनिशियल काउंटर, जो भी मैंने आपको पीछे सिखाया। क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ये जो इनिशियल स्टेटमेंट काउंटर है, कोई टीचर आपको हो सकता है एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3 से पढ़ा दे, कोई हो सकता है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 से पढ़ा दे। तो ये तो टीचर टू टीचर है ना, वो डिपेंड कर सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर क्या लिखा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी कहीं पर भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इनिशियल काउंटर हो जाएगा आपका। इनिशियल काउंटर के बाद बेटा अगर कुछ प्रोग्राम में हमारा इनपुट है तो इनपुट दे देंगे। फिर हमारा इनपुट के बाद में while, और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट काउंटर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट काउंटर हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट काउंटर के बाद में आपका क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका कोड, आउटपुट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमारा ये जो लूप का स्ट्रक्चर वाला ब्रैकेट था, ये हमारा यहाँ पर क्लोज। अब कभी कभी कुछ सिचुएशंस में ये जो आउटपुट है और ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर है बेटा, ये हमारा इस ब्रैकेट के नीचे आएगा। तो नीचे आने का मतलब ब्रैकेट के बाहर आया, मतलब वो लूप के काउंटर से बाहर निकल गया, तो सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट होगी। अगर हमने उसको लूप के बाहर प्रिंट करा दिया तो सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट होगी, जो लास्ट में होगी मेमोरी पे वेरिएबल। और अगर लूप के अंदर रखा है तो हर बार जो वैल्यू है वो प्रिंट होती रहती है। इतना समझ में आ गया सभी को? तो बेटा ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा while। अब हमारा है फॉर। तो फॉर में देखिए सबसे पहले हेडर फंक्शन होगा, बिल्कुल। मेन फंक्शन इसमें भी होंगे, बिल्कुल। डेटा टाइप्स विद वेरिएबल होगा, बिल्कुल। इनिशियल काउंटर बेटा यहाँ नहीं होगा। फिर हमारा इनपुट होगा, बिल्कुल। फिर हम इनपुट के बाद में लिखते हैं फॉर, और पहले देते हैं इनिशियल। चलिए काउंटर लिख देते हैं, इनिशियल काउंटर, सेमी कॉलन। फिर बेटा हमारा हो जाता है स्टेटमेंट काउंटर। फिर बेटा हमारा क्या हो जाता है, स्टेटमेंट काउंटर हो जाता है बच्चों। फिर हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर, ठीक है। और ब्रैकेट बंद, और फिर हमारा सीधे सीधे कोड। कोड का मतलब होता है कि कुछ ऑपरेशन अगर आपको करना है तो वो करिए, और आउटपुट और ब्रैकेट बंद। यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक है कि कुछ केस में ये जो आपका आउटपुट है ये आपका इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो फाइनल वैल्यू आउटपुट की ही प्रिंट होती है। इसके अलावा कुछ और जो है वो आपका प्रिंट
नहीं होगा। तो ये आपका थोड़ा बेसिक्स हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बढ़िया सा समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो इस लेक्चर को लाइक करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फटाफट ऐसे ही बहुत से बढ़िया, बहुत से इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग है, उसको आपको मन से करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। दबाव में आप नहीं सीख पाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो बेटा आज के लिए फिर इतना रखते हैं, मिलते हैं फटाफट अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।